हेलो गाइस, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल लर्निंग विद फन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विच और व्हाट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जो कि काफ़ी इंग्लिश लर्नर्स को, ठीक है, स्पेशली वो इंग्लिश लर्नर्स जो कि अपने स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने विच और व्हाट के बीच में ज़रूर कभी ना कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट किया होगा कि क्या मुझे यहाँ पे विच रखना चाहिए या फिर मैं यहाँ पे व्हाट रखूँ। तो ये जो कन्फ्यूज़न है हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और आपसे मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर चैनल पे नए हो तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ स्क्रीन पर तुम्हें एक सेंटेंस दिख रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है टेक विच एवर यू लाइक। ठीक है, यानी कि जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो, टेक विच एवर यू लाइक। बट अगर मैं इसी सेंटेंस में विच के जगह वॉट रख दूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, टेक वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, टेक वॉट एवर यू लाइक। और अगर अब हम इन दोनों सेंटेंस पर गौर करें, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो दोनों सेंटेंस है वो लगभग सही है, कुछ भी गलत नहीं है। और दोनों का हिंदी में जो मीनिंग है ना, हिंदी में ट्रांसलेशन है, वो यही निकल कर आता है कि जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। ठीक है, टेक विच एवर यू लाइक और टेक वॉट एवर यू लाइक। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, हम इसे कौन सा यूज़ करें। ठीक है, हम कौन सा यूज़ करें, तो देखो बहुत ही आसान है इसका डिफरेंस, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम विच को, ठीक है, अभी मैं आपको विच के बारे में बता रहा हूँ। हम विच को तब यूज़ करते हैं अगर हमारे सामने, ठीक है, अगर हमारे सामने कुछ रख दिया गया हो और उसके अंदर से अगर हमें सिलेक्ट करने की बात आए। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने 10 एक कपड़े रख दिए और उसके अंदर से अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये 10 के अंदर से कौन सा तुम्हें चाहिए वो ले लो। ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, तो उस केस में हम विच को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर्स होता है और उस स्पेसिफिक, ठीक है, उसी नंबर्स के अंदर अगर हमें चूज़ करना होता है तो उस वाले सिनेरियो में हम विच लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला होता टेक विच एवर यू लाइक, उसका मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ 6-7, ठीक है, कोई भी चीज़ रखा है, मान लो कपड़े रखे 6-7, और मैं उसके अंदर से तुम्हें सिलेक्ट करने को बोल रहा हूँ कि टेक विच एवर यू लाइक। ठीक है, तो उस केस में हमने विच को यूज़ किया। बट अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बोलता हूँ टेक वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, टेक वॉट एवर यू लाइक, तो यहाँ पे ऐसा केस हो सकता है कि बहुत सारे कपड़े हैं। ठीक है, मेरा एक कपड़ा का शोरूम ही पूरा बड़ा सा है। ठीक है, मेरा एक पूरा सा बड़ा सा कपड़े का शोरूम है और मैं आपको उसके अंदर से बोल रहा हूँ कि जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो। ठीक है, टेक वॉट एवर यू लाइक, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। आप एग्जाम्पल भी कई सारे ले लो और मैं हालांकि तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर अभी देने वाला हूँ, बट उसके बाद भी अगर तुम कभी बुक्स रीड करना या फिर खुद से इंटरनेट पे जाके सर्च लीजिए एग्जाम्पल विच और व्हाट के, और वहाँ भी देखिए, उनको एनालाइज करिए, तुम्हें ईजी बहुत ही आसान लगेगा। अरे हाँ, ये तो एकदम यार सही है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, तो यहाँ पे देखो जब मैं फूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे तुमसे अचानक में पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कोई 2-3 तुम्हारे सामने फूड ला के तो रखे नहीं है। मैं जनरली तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह के खाने पसंद है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, तो इस केस में हमने व्हाट यूज़ किया क्योंकि मैं जो फूड की है ना लिमिटेशन नहीं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जनरली बोल दिया कि कौन सा फूड अच्छा लगता है। अब फूड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे मैंने कोई नंबर्स थोड़े नहीं दिए, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाट यूज़ किया। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, और फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, तो इस केस में क्या होगा, मैंने 5-6 बुक रखा है और तुम्हें बोल रहा हूँ कि भैया ये 5-6 बुक के अंदर से, ठीक है, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, इन 5-6 बुक के अंदर से। बट अगर मैं बोलूँ व्हाट बुक डू यू लाइक द मोस्ट, तो वो हो जाता है कि एक पूरी बड़ी सी लाइब्रेरी है और मैं एक बिग अमाउंट ऑफ नंबर्स के अंदर तुम्हें सिलेक्ट करने को बोल रहा हूँ। चलो और भी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। वॉट एवर ही डज वेल, ठीक है, यानी कि वो जो भी करता है अच्छा करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, वॉट एवर ही डज, यानी कि वो जो भी करता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ ये करता है वो करता है, जो भी वो करता है वो अच्छा करता है। वॉट एवर ही डज वेल, यानी वो कुछ भी करे वो अच्छा ही करता है। व्हाट्स द मैटर, ठीक है, ये भी तुमने सुना होगा, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। यहाँ पे हम व्हाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे कौन सा मैटर है वो तो तुम्हें भी नहीं पता। ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है मैटर, दैट इज़ वाई तुम यहाँ पे व्हाट को यूज़ कर रहे हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी, ये तो तुमने कई दफ़ा सुना होगा और कई लोगों ने तुमसे पूछा भी होगा। ठीक है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो यहाँ पे देखो हमने विच का यूज़ किया। ठीक है, और विच को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर से सिलेक्ट करना हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी, हम ये सब जानते हैं
कि जो क्लास होता है वो 1 to 12 ही होता है, ठीक है ना। यानी कि इंडिया में सिर्फ, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से एजुकेशन सिस्टम है, बट इंडिया में 1 to 12 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इसी के लिए जब कोई भी हमसे पूछता है कि तुम किस में पढ़ते हो, तो उसको इस तरह से बोलता है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है। ओके गाइज, फॉर टुडे दैट इज इट, एंड विल अगेन मीट इन नेक्स्ट वीडियो।